अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। अब इसमें हम कुछ ऐसी एक लीडरशिप की वो टाइप देखेंगे जिसमें जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और ये वाले फैक्टर्स जो हैं इम्प्रोवाइज़ होंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें है ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडरशिप का मतलब ये है कि इसमें जो लीडर्स होंगे वो कैसे होंगे। लीडर्स हु नो who they are, know what they believe in and value and act on those values and beliefs openly and candidly. Their followers would consider them to be ethical people. यानी कि बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो लीडर्स होंगे उन्हें पता होगा वो कौन है, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और मॉरली जो है वो उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलना है। दूसरी बात ये कि जो फॉलोअर्स होंगे वो भी उन लीडर्स को बहुत ज़्यादा एथिकल कंसीडर करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर करेंगे, मींस के एथिकल पीपल कंसीडर करेंगे, उन्हें रिगार्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड फेथ। और दूसरी बात यहाँ पे ये बताई हुई है, इसकी एक क्वालिटी ये होती है ऑथेंटिक लीडरशिप की कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज़ पे या फॉलोअर्स पे और फॉलोअर्स को लीडर्स पे। ठीक है, ऑथेंटिक लीडर्स शेयर इन्फॉर्मेशन, करेज, ओपन कम्युनिकेशन एंड स्टिक टू देयर आइडियाज़। द रिजल्ट पीपल केम टू हैव फेथ इन दैम। रिलेटेड टू दिस बिहेवियर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हम्बलनेस, another characteristic of being authentic. Research indicates that leaders who model humility have followers to understand the growth profits for their own development. अब यहाँ पे जो ये इसकी characteristics और qualities बहुत ज़्यादा हैं। क्यों बहुत ज़्यादा हैं? क्योंकि जो ऑथेंटिक लीडर्स होते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा सच बोल रहे होते हैं, एक एथिकल वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं, मॉरली जो है सारे काम कर रहे होते हैं। प्लस एक और चीज़ ये आ जाती है कि ये अपने जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो सब शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, उन्हें इनकरेज करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि वो एक अपने आइडियाज़ पे स्टिक भी होके जाते हैं, मतलब चेंज नहीं होते कि एक दिन एक बात करें, एक दिन एक बात करें। जो भी उनका गोल या एम्बिशन होता है उसे अचीव करने के लिए जो भी काम होता है उससे बहुत दिल लगा के करते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा कह लो कि हम्बल होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है, रिसर्चर्स से पता चला है कि जो लीडर्स इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं या इस ऑथेंटिक लीडरशिप को फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम करना है और उनका जो कह लो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट वन आ जाती है एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप भी यही बात पे एम्फसाइज़ करते हैं, जैसे हमने अभी ऑथेंटिक देखी थी ना, ये उसके बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर ही है। अब इसमें ये बात है कि a leadership concept that state that leaders convey values that are others centered versus self centered and who role model ethical conduct। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो लीडर्स होंगे वो दूसरों की एथिकल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू देंगे, मतलब अपने बारे में कम सोचेंगे बल्कि जो दूसरा बंदा है उसके बारे में जो है ज़्यादा सोचेंगे और एक रोल मॉडल एथिकल बिहेवियर जो है वो कंडक्ट करेंगे कि सारे उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों। अब यहाँ पे कह रहे हैं लीडरशिप इज़ नॉट अ वैल्यू फ्री। लीडरशिप जो है वो वैल्यू फ्री नहीं होती, इसमें जो है इफ़ेक्टिवनेस होती है और पता होता है कि जो भी लीडर है उसने कौन से ऐसे मींस यूज़ करने हैं, कौन से ऐसे ज़राए यूज़ करने हैं और अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, या उसने किस तरह का बिहेवियर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रखना है और किस तरह की एथिकल एक्सपेक्टेशन सारे मेंबर्स को उससे होती है। क्योंकि जो लीडर होता है ना वो डायरेक्ट कर रहा होता है, कमांड कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली कंडक्ट एथिकल बिहेवियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो एथिकली नहीं बिहेव करेगा तो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी एथिकली बिहेव नहीं करेंगे। जस्ट लाइक एथिकल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस या बिलीव्स या फेथ हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता जो कि अनएथिकल हो। दूसरी बात ये कि इसमें एथिकल एंड ऑथेंटिक लीडरशिप इंटरसेक्ट करती है एट अ नंबर ऑफ जंक्शंस, मींस के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीडर्स हु ट्रीट देयर फॉलोअर्स एथिकली एंड ऑथेंटिकली विद फेयरनेस स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट, फ्रीक्वेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आर सीन मोर इफेक्टिव। Transformational leadership has ethical implications since these leaders change the way followers think. Charismatic too has an ethical component. Unethical leaders use their charismatic to enhance power over followers directed towards self-serving ends. To integrate ethical and charismatic leadership, scholars have advanced the idea of socialized charismatic leadership.
अच्छा, अब इसमें जो एक बात ये की हुई है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का भी बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो फॉलोअर्स को का जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो चेंज करते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो क्रिस्मेटिक है वहाँ पे थोड़ा सा पावर इन्फ्लुएंस आ जाता है कि लोग जो हैं जिस तरह का लीडर होता है उसी की तरह सोचना शुरू हो जाते हैं, और लीडर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है उस लीडरशिप में। इसी को देखते हुए एक एडवांस निकली है, कौन सी है, सोशलाइज क्रिस्मेटिक लीडरशिप कन्वेइंग अदर सेंटर्ड नॉट सेल्फ सेंटर्ड वैल्यूज थ्रू लीडर्स हु मॉडल एथिकल कंडक्ट। क्रिस्मेटिक लीडर्स आर एबल टू ब्रिंग एम्प्लॉय वैल्यूज इन द लाइन विद देयर ओन वैल्यूज थ्रू देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। और इसके अलावा यहाँ पे ये बात की हुई है, जो सोशलाइज क्रिस्मेटिक लीडरशिप होगी, यहाँ पे आप जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगे बल्कि अदर सेंटर्ड होगे। मींस के यहाँ पे आप फॉलोअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करोगे और उनके साथ जो है मिलके जो लीडर है उसको सेल्फ सेंटर्ड होके जो है वो नहीं सोचना, बल्कि उसने अदर सेंटर्ड होके सोचने हैं और सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने जस्ट रीड आउट कर लेने हैं। अब रिस्पॉन्सिव लीडरशिप की लास्ट टाइप है वो है सर्वेंट लीडरशिप। अब यहाँ पे जो लीडर होगा, लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय गोइंग बियॉन्ड द लीडर्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिस्टिंक्ट फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प फॉलोअर्स ग्रो एंड डेवलप। यहाँ पे जो लीडर है वो अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए क्या कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स के बारे में सोच रहा है, और उसने अपना लीडरशिप स्टाइल जो है वो बिल्कुल ऐसा फोकस रखना है कि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके बारे में या उनको देखते हुए या उनके गोल्स एम्बिशंस को देखते हुए उसने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कह लो कि सर्वेंट लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि वो उनका नौकर बन जाएगा, बल्कि उन्हें इस तरह से डायरेक्शन देगा जो कि उनके फ्यूचर बेटरमेंट और उनके गोल्स या उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरी होगा और अच्छा होगा। दूसरी बात ये यहाँ पे की हुई है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि इसमें बहुत ज़्यादा बातें मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उन्हें एम्फसाइज़ करेगा, उन्हें एम्पैथेटिकली डील करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनेगा, उनकी हेल्प करेगा और उनकी जो भी नीड्स होंगी उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो भी लीडर इस तरह का बिहेवियर रखेगा मीन्स कि बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंपैथेटिक होगा, तो एट द एंड क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का एक तो मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा, जो भी फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करेंगे उसे। दूसरी बात ये होगी कि ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा जगहों पे कह लो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देती है। हाँ, लेकिन अगर डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स हैं किस नेचर के। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं काम इस तरह के इसमें कर सकते, वो लोग फिर समझते हैं कि हमारे लीडर के पास पावर ही नहीं है तो हमारा जो भी काम है वो हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं स्ट्रिक्टनेस में काम नहीं कर सकते, वो लोग इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड के ज़्यादातर होते हैं, उसके ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो यही बात बताई हुई है कि रिसर्चेस से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं कि जो भी सर्वेंट लीडरशिप फॉलो करते हैं लीडर्स, उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ का कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।